100 रन बोर्ड पे किसी ने डाल दिए हो इंडिविजुअल स्कोर और 200 से ज्यादा टीम का स्कोर हो तो ज्यादातर टीम विनिंग साइड पे खत्म होनी चाहिए, ज्यादातर। पर जिस तरीके से टूर्नामेंट चल रहा है ना, अंतिम गेंद तक ये कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी। भाई ये तो फायदा हुआ सनराइजर्स का, क्योंकि हैरी ब्रुक फाइनली एक अच्छे फॉर्म में नजर आए और टीम को जिता के ले गए। एडन मार्करम की भी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन ये तो मुकाबले हुए खत्म। जो आने वाले मुकाबले हैं वो है कौन से? आरसीबी के सामने होगी दिल्ली कैपिटल्स, अभी भी अपनी पहली जीत ढूंढ रही है और क्योंकि वीकेंड की शुरुआत है तो 2 मैच रहेंगे। तो दूसरा मुकाबला आएगा लखनऊ की सिटी से, जहां वापस लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने होगी पंजाब किंग्स की टीम। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। और पहले जल्दी से तारीफ कर देते हैं हैरी ब्रुक की, क्योंकि इस टूर्नामेंट का पहला शतक वो लगा चुके हैं और ऐसा शतक लगाया है कि शुरुआत भले ही टूर्नामेंट में थोड़ी सी फीकी हो, और लेकिन जिस रेपुटेशन से हैरी ब्रुक आते हैं, जिस रेपुटेशन से एक बड़ा नाम, एक युवा खिलाड़ी का नाम इस लीग के साथ जुड़ता है, वो उन्होंने साफ बतला दिया है कि आप मुझे हल्के में मत लीजिए। भले ही मुझे 3-4 मुकाबले लगे हों अपना बेस्ट ढूंढने के लिए, लेकिन कंट्रीब्यूशन इसमें टीम मैनेजमेंट का भी है। हालांकि ओपनिंग ज़्यादातर करते नहीं है, नंबर 3 नंबर 4 ज़्यादा बढ़िया खेलते हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में ओपन किया और फिर इस मुकाबले में किया, और इस मुकाबले में तो ओपन करते 20 ओवर के अंदर उन्होंने शानदार शतक लगाया और बहुत इंपॉर्टेंट 2 अंक अपनी टीम के लिए भी फाइनली जीत लिए। लेकिन आने वाला जो मुकाबला हम उस पर नजर डालेंगे। देखिए, आरसीबी पिछला मुकाबला जब खेली थी ना, तो अपने ही मैदान पे हार गई थी। वहां लखनऊ ने उनको मैच हराया था। याद करिए, अंतिम ओवर अंतिम गेंद तक मैच गया था। रवि बिश्नोई ने 2 रन लिए थे, आवेश खान ने जोर से हेलमेट पटक के मारी थी। ये वही मुकाबला था। लेकिन अब इनके सामने होगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और वो टीम जो अभी तक खाता ही नहीं खोल पाई है। क्यों नहीं खोल पाई, किस लिए नहीं खोल पाई, ये कहना सुनना आई एम श्योर उनके ड्रेसिंग रूम में बहुत रहा होगा। लेकिन जब हमने बात करी थी, मिस्टर प्रवीण आमरे फॉर्मर इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर हैं, असिस्टेंट कोच हैं और बहुत एक अक्लेम्ड क्रिकेट कोच हैं, क्योंकि ये सिर्फ टीम के साथ नहीं, इन्होंने इंडिविजुअल खिलाड़ियों के साथ भी काम किया है। अजिंक्य रहाणे इनकी तारीफ कर चुके हैं। मैं तो जानती हूँ, क्योंकि मैंने मुंबई में बहुत क्रिकेट खेली और प्रवीण आमरे एक इतने रेनोन्ड पहले क्रिकेटर, अब कोच रहे। इनसे जानते हैं कि जो ये स्थिति है, हाउ डू यू मैनेज। प्रवीण, दिल्ली कैपिटल्स ऑब्वियसली बेस्ट सिचुएशन में नहीं है, लेकिन एज अ कोच, एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, हाउ डू यू मैनेज दिस होल सेटअप, स्पेशली इतना लंबा आईपीएल सीजन रहे है सभी के लिए। जी हाँ, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है आईपीएल में, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के प्लेयर आते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के होते हैं, और मगर एक ये बात होती है कि स्क्वाड में 17 इंडियन प्लेयर होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अहम होता है कि हमारे इंडियन प्लेयर की तरफ काफ़ी ध्यान दिया जाए, बिकॉज जो भी आने वाले इंटरनेशनल 8 प्लेयर होते हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर खेलते होते हैं, बट जहाँ पे जब इंडियन प्लेयर्स होते हैं उसमें कुछ बहुत यंगस्टर्स होते हैं, उनको ख्याल देना पड़ता है। और इसीलिए एज अ फ्रेंचाइजी क्रिकेट ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उनके ऑफ सीजन में कैंप कंडक्ट करें, और जहाँ भी उनको स्किल में काम करना हो तब अवेलेबल रहना। मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब फ्रेंचाइजी क्रिकेट में जब आप आईपीएल को एक वीक आते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट पूरा साल आप क्या काम करते हैं, तभी तो टीम एक अच्छी बनती है। और प्लेयर्स को भी कॉन्फिडेंस होता है कि कोचिंग ग्रुप आपके साथ पूरे साल है, ना कि खाली आईपीएल के टाइम। जी हाँ, इंडियन खिलाड़ियों पे तो ज़रूर एक ये पूरी लीग ही इंडियन खिलाड़ियों के लिए है ना, कि आप इंडियन टैलेंट कितना बढ़िया निकल कर आता है। पृथ्वी शॉ हमने देखा इसी टैलेंट का हिस्सा रहे हैं। अक्षर पटेल इतना बढ़िया खेल रहे हैं, बैट बॉल दोनों के साथ जो प्रदर्शन है वो हमारे सबके सामने है। यश डुल एक युवा खिलाड़ी हैं, और आई एम श्योर आने वाले समय के अंदर जैसे अब ललित यादव एक अच्छा हिस्सा बन गए, यश डुल भी बन जाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द यंगर टैलेंट, दैट्स एब्सोल्युटली फेयर। एंड आई थिंक जितना इम्पोर्टेंट प्लेइंग रहता है उतना इम्पोर्टेंट टीम का माहौल भी रहता है, जैसे हम कहते हैं टीम कल्चर। सो हाउ डू यू इस्टेब्लिश अ टीम कल्चर, बिकॉज फॉरेनर्स भी हैं, इंडियन प्लेयर्स भी हैं, कईयों को इंग्लिश आती है, कई इंग्लिश अच्छा सीख रहे हैं। सो हाउ डू यू बैलेंस एंड मैनेज अ टीम कल्चर लाइक दिस। जैसे आईपीएल जैसी टूर्नामेंट है, क्योंकि बहुत लंबी टूर्नामेंट होती है, क्योंकि देखो 2 महीना साथ रहना, खाली साथ नहीं रहना है, तो प्रैक्टिस करनी है, आपको मैच खेलना है और ट्रैवल करना है। मुझे लगता है इस बार में कल्चर बहुत काम में आता है, क्योंकि एक आपको बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट तरीके से उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है, कि आपको प्लान पहला उनको देना पड़ता है कि कब हमारी प्रैक्टिस है, कब हम मैच खेल रहे हैं, कब रेस्ट है, कब हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो एक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आईपीएल में, और उसी वजह से हमारा कल्चर होता है। देन
टीम एक्टिविटीज़ होती है कि जहाँ पे टीम बॉन्डिंग होती है कि हम जैसे मैंने पहले कहा कि ये अलग चैलेंज होता है कि डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं, उनके रूटीन्स अलग होते हैं, बट उस सबको एक साथ लाना, एक तरीके से आपको खेलना है एज अ टीम, तो ये काम कोचेस की ग्रुप पे आ जाता है और मैनेजमेंट हमें उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं कि टीम बॉन्डिंग होना, टीम को साथ डिनर में लेके जाना। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताए, ना कि खाली मैच के टाइम मिले। जी हाँ, स्टार्ट तो अभी तक रहा नहीं है दिल्ली कैपिटल्स का, और यकीनन ये टीम ऐसी है जो एक्सपेक्ट करती है हर सीज़न, और इन्होंने एक्सपेक्टेशंस बनाई है कि अच्छा खेलेंगी, फाइनल तक जाएंगी। अब रहे खेले भी हैं फाइनल, लेकिन वो जो ऋषभ पंत को मिस कर रहे हैं ना, वो कमी अभी तक खली नहीं है। भले ही डेविड वार्नर अच्छे फॉर्म में हो, लेकिन सामने से वो कौन है खिलाड़ी या कौन है जो उनको ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। सो प्रवीण, द स्टार्ट हैज़ नॉट बीन आइडियल फॉर दिल्ली कैपिटल्स, वी नो दैट, बट अगेन यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। ये सबसे बाहर निकलना है, वो अंक ढूंढने हैं। तो इसके अंदर आप बतौर कोच या बाकी आपके सारे जो पूरे सीनियर कोचेस हैं, उनका क्या योगदान है? Well, I think I won't see that this 23. I think every year is always a challenging year. Yes, I think, and always we dream to cross that line. We wanted to lift the trophy, and I think this year also our goal is same, and we are all looking good. All our players are in a good shape, and I think they look raring to go. And our entire team coaching group was also good, simply because the continuity is there in the coaches. Ricky is working for last 5 years. Hopsy is working for the last 5 years. And now the last 2 years, the Watson and Ajit Agarkar is there. And this year, Saurav Ganguly joining is the team. I think it's going to be really, really helpful for the all the entire team, because his experience is also going to help. And Ricky and Saurav combination will definitely help our Delhi team this year. एब्सोल्युटली। अजीत आगरकर हैं, रिकी पॉन्टिंग खुद हैं, सौरव गांगुली, प्रवीण आमरे, जितने भी नाम देखें बड़े बड़े नाम हैं और सक्षम नाम है। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो यकीनन इनके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। हारना कौन चाहता है, और दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीम तो डेफिनेटली भी हारना नहीं चाहेगी, क्योंकि अच्छी टीम है और हम जानते हैं कि अच्छी टीम है। लेकिन इनको अंक चाहिए, इनको वो विन चाहिए, और वो विन आसानी से तो मिलेगी नहीं, क्योंकि बैंगलोर भी तो इंतज़ार कर रहा है ना मैच हारने के बाद कि हम अपने घर पे ही मैच हारेंगे, तो ये तो अलाउड है नहीं। और जो क्राउड है वो क्राउड सपोर्ट रहेगा बैंगलोर के साथ, तो मैच में मज़ा आएगा। एंड आई होप दिल्ली कहीं ना कहीं अपना मोजो ढूंढ ले और पॉइंट्स टेबल पे, अंक तालिका पे 2 अंक अपने नाम भी कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रॉयल चैलेंजर्स को सपोर्ट नहीं कर रही। बैंगलोर की टीम बैंगलोर के अंदर तो क्लास खेलती है। लेकिन अब दूसरा मुकाबला कौन खेलेगा? वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। अपने घर में खेलेंगे, जहां उन्होंने लिखा हुआ है ग्राउंड के बाहर कि अदब से हराएंगे। अब पिछला मुकाबला जब घर पे खेले थे तो अदब से ही हराया था वो सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला था, फिर बाहर गए, जीते, और अब वापस आए हैं और उस टीम के सामने खेलेंगे पंजाब किंग्स, जो 2 मुकाबले जीती लेकिन 2 मुकाबले हारी। और इनफैक्ट पिछला मुकाबला तो अपने घर में ही हार कर आई है गुजरात टाइटंस को। तो इस टीम के सामने अगेन एक चुनौती है, क्योंकि शिखर धवन मुझे लगा कि बहुत अकेले बैटल कर रहे हैं। सामने से कोई और ऐसा है नहीं, जब आउट हो जाते हैं तो कौन रन्स करेगा। ऑफकोर्स प्लेयर्स हैं, लियम लिविंगस्टन अगर फिट हुए तो शायद खेल सकते हैं, शॉट हैं उस टीम के अंदर, ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी नहीं है। सैम करन है, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग में तो इनफैक्ट लास्ट ओवर भी क्या कमाल का डाला था टाइटंस के विरुद्ध। ये सारे प्लेयर हैं, लेकिन जब शिखर आउट हो जाते हैं ना, तो 2 मैचेस के अंदर ऐसा लगा है कि रन्स कौन बनाएगा। थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन चाहिए। जितेश शर्मा भी हमने देखा है कि अच्छे प्लेयर है, लेकिन कंट्रीब्यूशन सभी से चाहिए। अब 200 रन तो आपको बोर्ड पे लगाने पड़ेंगे, चाहे आप बैटिंग पहले कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, तो तैयार रहिए कि 190 के ऊपर टारगेट चेस करने को हो सकता है। हालांकि ये पक्का नहीं है कि कौन सी पिच पे मैच खेलने को मिलेगा लखनऊ के अंदर, क्योंकि पिछला मुकाबला थोड़ा ब्लैकिश सॉइल पे था, जहां लो एंड स्लो था। जो पहला मैच खेले थे, जहां मार्क वुड को 5 विकेटें मिली थी, वो थोड़ा डिफरेंट सॉइल पे था, वहाँ बाउंसिंग कैरी था। तो ये जब मैं ग्राउंड पर जाऊँगी, कवर करने से पहले पिच देखूंगी, जायज़ा लूँगी, तो मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी। अभी तो मैं लखनऊ पहुँची हूँ ना, लेकिन अब जब मैं पिच पे जब तक आप देखेंगे तब तक मैं पहुंच चुकी होंगी सिटी पे और ग्राउंड पे कि कैसा ग्राउंड है, कैसी पिच है, तो वहाँ जायज़ा ले लेंगे। लेकिन अगेन केएल राहुल, उनको भी रन्स चाहिए। पिछले मुकाबले में बहुत थोड़ा सा धीरे धीरे खेले थे, तो कहीं ना कहीं वापस सवाल उठ गया था। लेकिन फिर भी उनकी जो टीम है ना, बहुत सक्षम टीम लगती है। ऐसा लगता है कि एक के पीछे एक खिलाड़ी खड़ा है, दूसरे के पीछे तीसरा खिलाड़ी खड़ा है। तो और घर के अंदर अभी तक तो परफेक्ट रिकॉर्ड है जीतने का। लेकिन मुकाबला पंजाब के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2 मुकाबले हारे हैं।
तो यहाँ उनके लिए जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। पिछड़ जाते हैं ना, अब देखिए हमने दिल्ली से सुना है कोच से कि जब आप पीछे चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चैलेंज रहता है, तो वो चैलेंज बहुत ज़्यादा टीमें लेना नहीं चाहते। आप एक हारे ओके, 2 हारे कंसर्न, तीसरे से पहले आप यू टर्न कर लीजिए, जीतने का सिलसिला वापस शुरू कर लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कड़ा कंपटीशन रहे। बैट बॉल फील्ड पॉइंट्स टेबल सब जगह एक कॉन्टेस्ट होना चाहिए। किसी को भी लीड या हेड स्टार्ट मिल जाए तो पीछे वाला पकड़ ले। आप बताइए कि इन दोनों मैचेस के अंदर कौन सी टीम है जो ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के लिए, और ऐसा कौन से प्लेयर्स हैं जो स्टैंड आउट परफॉर्मर्स रह सकते हैं मुकाबले के अंदर। वीकेंड शुरू हुआ है, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।